जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारी जो माता श्री प्रतिंग्रा जी के बारे में, जो उनके मंदिरों के बारे में जो दिव्य सीरीज चल रही है, माता श्री के पूजा स्थलों के बारे में, उसमें मैं आज आपके सामने ये तृतीय पार्ट लेके आया हूँ सीरीज का, जिसमें हम चर्चा करेंगे तृतीय देव स्थल के बारे में, जो कि समर्पित है माँ प्रतिंग्रा जी को। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो और जानेंगे आज अपने इस तीसरे भाग में श्री प्रतिंग्रा जी के शोलिंग नल्लूर श्री प्रतिंग्रा कोविल महाशक्ति का शांत दिव्य स्वरूप, इस मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो। दक्षिण भारत की तांत्रिक और शक्तिपरक परंपराओं में प्रतिंग्रा देवी का स्थान अत्यंत रहस्यमय, उग्र और दिव्य माना जाता है। सामान्यतः देवी प्रतिंग्रा को ऐसी महाशक्ति के रूप में देखा जाता है जो नकारात्मक शक्तियों, अभिचार, भय और अधर्म का विनाश करती है। सदियों तक उनकी उपासना केवल गुप्त तांत्रिक परंपराओं, सिद्ध संतों और विशेष दीक्षित साधकों तक सीमित रही है। किंतु आधुनिक युग में यदि किसी एक स्थान ने इस गूढ़ उपासना को समाज के सामान्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है, तो वह है चेन्नई के शोलिंग नल्लूर क्षेत्र में स्थित श्री प्रतिंग्रा कोविल। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आधुनिक भारत में शक्ति उपासना की पुनः स्थापना का एक अद्वितीय प्रतीक है। शोलिंग नल्लूर स्थित यह मंदिर विश्व का पहला पूर्णतः समर्पित प्रतिंग्रा देवी मंदिर माना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में प्रोफेसर डॉक्टर श्री प्रतिंग्रा स्वामिगल द्वारा की गई है। उस समय प्रत्यक्ष प्रतिंग्रा उपासक को सार्वजनिक रूप में स्थापित करना अत्यंत साहसिक कार्य माना जाता था। परंपरागत रूप से देवी की शक्ति अत्यधिक उग्र है और उसकी साधना केवल उच्च स्तर के साधकों के लिए उपयुक्त है। किंतु स्वामी जी ने यह सिद्ध किया कि श्रद्धा, अनुशासन और शुद्ध भाव के साथ सामान्य व्यक्ति भी देवी की कृपा प्राप्त कर सकता है। 22 अगस्त 1999 को इस मंदिर का भव्य कुंभा अभिषेकम संपन्न हुआ। विशेष बात यह थी कि इस मंदिर को दक्षिण भारत की दो महान आध्यात्मिक परंपराओं, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामकोटि पीठम, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन दोनों पीठों का समर्थन यह प्रमाणित करता है कि यह मंदिर केवल तांत्रिक परंपरा का केंद्र नहीं, बल्कि वैदिक और अद्वैत आध्यात्मिक धारा द्वारा भी स्वीकृत एक पवित्र शक्ति पीठ है। यह मंदिर चेन्नई में बकिंघम नहर के किनारे तथा बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। तांत्रिक दृष्टि से जल के समीप स्थित स्थान अत्यंत ऊर्जावान माने जाते हैं। एक और समुद्र की विशाल चेतना और दूसरी ओर प्रवाहित जलधारा का संयोजन इस क्षेत्र को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। मंदिर का निर्माण भी वास्तु सिद्धांतों के अनुसार किया गया है, जिसमें यह संपूर्ण क्षेत्र एक दिव्य ऊर्जा मंडल के रूप में अनुभव होता है। कहा जाता है कि नव वर्ष के अवसर पर लगभग 1 लाख श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, जो इसकी लोकप्रियता और आध्यात्मिक प्रभाव का प्रमाण है। शोलिंग नल्लूर मंदिर की सबसे विशेषता देवी का है शांत स्वरूप। सामान्यतः प्रतिंग्रा देवी को उग्र, अग्निमय और संहारकारी रूप में चित्रित किया जाता है, किंतु यहां से सुखासन मुद्रा में शांत रूप से विराजमान है। उनका दाहिना चरण एक सिंह पर टिका हुआ है, जो शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। देवी के हाथ में धारण किया गया त्रिशूल ऊपर की ओर इंगित करता है, जो संहार नहीं बल्कि भय, बाधाओं और नकारात्मकता के निवारण का प्रतीक है। यह स्वरूप यह संदेश देता है कि देवी केवल विनाश की शक्ति नहीं, बल्कि करुणा और संरक्षण की अधिष्ठात्री हैं। इस मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता यह है कि मुख्य देवी पारंपरिक पत्थर की मूर्ति नहीं, उन्हें स्वयं भू स्वरूप माना जाता है, जो पवित्र जड़ी बूटियों, कुमकुम और विशेष तांत्रिक तत्वों से निर्मित है।
इसी कारण यहाँ मुख्य प्रतिमा पर अभिषेक नहीं किया जाता। भक्तों को यह समझाया जाता है कि देवी यहाँ जीवंत शक्ति के रूप में विराजमान है। गर्भगृह के ऊपर रुद्राक्ष के बीजों का आवरण स्थापित किया गया है, जिसे शिवई सुरक्षा ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मंदिर परिसर में अनेक अन्य देवताओं के भी मंदिर स्थित हैं, जिनमें वाराही, नीला सरस्वती, नरसिंह, पंचमुख अंजने, शरभ, राहु केतु, काली कंबाल, अयप्पन और ऐश्वर्य ईश्वर प्रमुख है। इन सभी देवताओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि यह मंदिर केवल एक देवी का स्थान नहीं, बल्कि संपूर्ण तांत्रिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ होने वाले अनुष्ठानों का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक अमावस्या को विशेष यज्ञ और होमम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य नकारात्मक शक्तियों, दृष्टि दोष, भय और विचार का निवारण माना जाता है। इन अनुष्ठानों में लाल मिर्च का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि तांत्रिक परंपरा में इसे शुद्धिकरण और अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। पूर्णिमा के दिन होने वाले होमम अपेक्षाकृत शांत और सौम्य होते हैं, जिनमें समृद्धि, मानसिक शांति और परिवार की सुरक्षा की कामना की जाती है। प्रत्येक रविवार को विशेष पूजा आयोजित की जाती है, जो मानसिक स्पष्टता, सामान्य सुरक्षा और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान यह मंदिर अत्यंत जागृत माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले विशेष होमम, मंत्र जाप और देवी की शोभा यात्राएं इस क्षेत्र को दिव्य ऊर्जा से भर देती हैं। अनेक साधक मानते हैं कि प्रतिंग्रा साधना आरंभ करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे उपयुक्त होता है। मंदिर में समय समय पर प्रतिंग्रा कवचम का सामूहिक पाठ भी किया जाता है। जब अनेक पुजारी और साधक एक साथ देवी के सुरक्षा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो संपूर्ण वातावरण मांत्रिक कंपन से भर उठता है। तांत्रिक परंपरा में ध्वनि को शक्ति माना जाता है और सामूहिक मंत्रोच्चार को सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच के निर्माण का माध्यम समझा जाता है। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शालीन वस्त्र पहनना आवश्यक माना जाता है। मुख्य देवी पर अभिषेक पूर्णतः निषिद्ध है और गर्भगृह के निकट फोटोग्राफी भी सीमित है। साधकों को मंगलवार और शुक्रवार के दिन व्यक्तिगत प्रतिंग्रा साधना आरंभ करने की सलाह दी जाती है। साथ ही नियमित रूप से प्रतिंग्रा कवच, अष्टोत्तर और गायत्री का मंत्र का पाठ करने की अनुशंसा की जाती है। आधुनिक समय में शोलिंग नल्लूर का यह मंदिर केवल चेन्नई का एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण भारत में प्रतिंग्रा उपासना का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ आने वाले लोगों में केवल तांत्रिक साधक ही नहीं, बल्कि सामान्य परिवार, विद्यार्थी, व्यापारी और आध्यात्मिक जिज्ञासु भी शामिल हैं। सभी किसी न किसी रूप में देवी की कृपा, सुरक्षा और आंतरिक शक्ति की खोज में यहाँ आते हैं। अंततः यह मंदिर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। शक्ति केवल विनाश नहीं, संरक्षण भी है। उग्रता और करुणा विरोधी नहीं, बल्कि एक ही दिव्य चेतना के दो रूप हैं। मां प्रतिंग्रा केवल भय उत्पन्न करने वाली देवी नहीं, बल्कि भय का अंत करने वाली आदि शक्ति है। शोलिंग नल्लूर का यह पवित्र तीर्थ इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। तो भक्तों, आज मैंने आपको शोलिंग नल्लूर मंदिर के बारे में बतलाया। माता श्री महाप्रतिंग्रा जी के इस दिव्य स्थल के बारे में आपको जानकारी दी। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे माता श्री के चतुर्थ मंदिर के बारे में और जानेंगे उस मंदिर की विशेषताएं। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दें। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रतिंग्रा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। अभी सदस्यता लें और तंत्र
और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।